जंगल में रघु नाम का एक शेर अपनी पत्नी रीना शेरनी के साथ रहा करता था। रीना शेरनी अपने पति रघु शेर से बहुत दुखी थी, क्योंकि रघु शेर बड़ा ही आलसी और निकम्मा था। वो कभी भी खुद जाकर अपना भोजन नहीं लाता था, बल्कि रीना शेरनी ही उसको भोजन ला ला कर देती थी और रघु उसे घर बैठे बिठाए खा जाया करता था। एक बार रीना शेरनी एक रंगीन शेर को जन्म देती है। वो रंगीन शेर देखने में बड़ा ही अनोखा और सुंदर था। रीना उसे देखकर बहुत खुश होती है। अब रीना और उसका बेटा बगीरा दोनों जंगल में जाकर भोजन कराते हैं। तो अब रघु को खुद ही अपना भोजन लाना पड़ता था। अब रोज रीना शेरनी अपने लिए और अपने बेटे के लिए भोजन लाती है, लेकिन निकम्मा रघु अपने बेटे के लिए भोजन नहीं लाता था। एक बार रीना शेरनी जंगल में भोजन की तलाश में निकलती है, लेकिन तब भी कहीं से एक बाघ रीना के पीछे लग जाता है। अरे अरे, कोई बचाओ, ये बाघ हमारे जंगल में कहाँ से घुस आया? हमारे जंगल में तो कोई बाघ नहीं था, तो ये बाघ कहाँ से घुस आया? बचाओ, कोई तो मेरी जान बचाओ। तब वो दुष्ट बाघ रीना पर हमला करके रीना शेरनी को जान से मार डालता है और उसको मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसे ये सब करते एक बकरी देख लेती है और वो जल्दी से रघु शेर के पास पहुँचती है। महाराज रघु, रीना शेरनी को एक दुष्ट बाघ ने जान से मार डाला है महाराज। यह सुनकर रघु और बगीरा दोनों को बड़ा सदमा लगता है। तब वो दोनों जाकर देखते हैं कि रीना शेरनी खून से लथपथ मरी हुई पड़ी है। यह देख बगीरा फूट फूट कर रोने लगता है। माँ माँ, उठो ना माँ, यह आपको क्या हो गया है? आपको किसने मार डाला है माँ? अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? उठो ना माँ, उठो। अब बगीरा अपने पिता के साथ ही रहने लगता है, लेकिन वो अपनी माँ के चले जाने से बहुत ही उदास था। तब रघु एक शेरनी से शादी कर लेता है और उस शेरनी का नाम भानवी था। उसके साथ उसका एक बेटा भी आया था, जिसका नाम था सिम्बा। बगीरा अपनी सौतेली माँ के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक बार रघु और बगीरा शिकार करके गुफा की ओर आ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि शेरनी भानवी एक चीता के साथ खड़ी बातें कर रही थी। अरे वाह शेरनी, तुमने जो बोला था वो करके ही दिखाया है। तुम तो बड़ी ही चालाक हो। हाँ चीता, वो रघु शेर तो बड़ा ही मूर्ख निकला। उससे मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि मैंने एक बाघ की खाल पहनकर उसकी पत्नी को जान से मार डाला, और अब मैं उस रघु और बगीरा को भी जान से मार डालूंगी, और फिर मैं और मेरा बेटा इस जंगल पर राज करेंगे। यह सुनकर तो रघु को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो गुस्से से आग बगुला हो जाता है। रघु को देख चीता तो भाग जाता है, लेकिन रघु को अचानक इतना गुस्से में आते देख शेरनी बहुत डर जाती है। गद्दार खूनी शेरनी, तुमने एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर तुम्हारे साथ ये मासूम बच्चा न होता तो मैं तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे ही जान से मार डालता। अब अपने इस बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब रघु भानवी को जंगल से हमेशा के लिए निकाल देता है। रघु रीना की मौत की खबर सुनकर बड़ा ही परेशान और दुखी था। तभी उसके पास वही बकरी आती है और कहती है, अरे अरे, क्या हुआ रघु महाराज, आप इतने परेशान क्यों हो? तब रघु बकरी को पूरी बात बताता है। यह सुनकर बकरी भी दंग रह जाती है और वो शेर से बोलती है, महाराज रघु, सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो आज से मैं बगीरा का ख्याल रखूंगी और उसे एक माँ की तरह पालूंगी। तब से बकरी ही बगीरा का ख्याल रखती है और उसे कभी अपनी माँ का भी एहसास नहीं होने देती। अब रघु भी एक आलसी से मेहनती बाप बनकर अपने बेटे का ख्याल रखता है और बकरी भी
बगीरा का बहुत ख्याल रखती है और तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाते रहेंगे। थैंक यू। बंटी बाघ महाराज अपनी पत्नी रीना और अपने बेटे राघव के साथ रहता था। बंटी बाघ का बेटा राघव बहुत सुंदर था। वो बिल्कुल सफेद दूध जैसा दिखता था। रीना और बंटी अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से रहते थे। बाघ बंटी सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर खुशी से रहता था। बंटी बाघ का एक बहुत अच्छा मित्र भी था, जिसका नाम था सिम्बा शेर। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। बंटी बाघ सिम्बा से अपनी हर बात शेयर करता था, क्योंकि बंटी सिम्बा पर बहुत विश्वास किया करता था। एक बार बंटी बाघ बाघिन रीना से कहता है, सुनो बाघिन, मुझे पास वाले जंगल में कुछ काम से जाना है। वहाँ से आने में शायद मुझे 2 दिन लग जाएंगे। तुम राघव और जंगल के सभी जानवरों का ख्याल रखना। इतना बोलकर बाघ दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। आज सुनो बेटा राघव, चलो जंगल में चलकर देखते हैं कि कोई जानवर परेशान तो नहीं है। 2 दिन तक हमें ही जंगल की देखभाल करनी होगी। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। चलो चलकर देखते हैं। तब वह दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं और पूरे जंगल में निगरानी करते हैं कि कहीं कोई परेशानी में तो नहीं है। शाम होने पर जब बाघिन अपने बेटे के साथ घर वापस लौट रही थी तो अचानक किसी ने उस पर हमला करके उसे मार डाला और वहां से भाग निकला। राघव जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो अपनी माँ को मरी हुई पाता है। अपनी माँ को देख राघव रोने लगता है। माँ माँ, उठो ना माँ, तुम्हें क्या हो गया है माँ? तुम्हें किसने मार डाला? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, उठो ना। राघव के रोने की आवाज सुनकर कुछ जानवर वहां पहुंचते हैं। बाघिन को खून से लथपथ देख जानवर बहुत दंग रह जाते हैं। अरे अरे राघव बेटा, अब बाघिन को क्या हुआ? आखिर ये सब किसने किया है बेटा? पता नहीं गाय, ये सब किसने किया? हम अपनी गुफा पर जा रहे थे, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो किसी ने मेरी माँ को मार डाला था। अब मेरा क्या होगा? मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूँगा? तब जानवर बाघिन को उठाकर गुफा पर ले आते हैं। जब बंटी बाघ को ये खबर मिलती है तो बाघ उसी दिन जंगल वापस लौट आता है। बाघिन को देख बंटी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। बाघिन, यह सब किसने किया? तुम्हें किसने मार डाला बाघिन? तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों? तब बाघ सभी जानवरों को बुलाता है और बोलता है, सुनो सभी, बाघिन को जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। और सिम्बा दोस्त, जिसने भी बाघिन के साथ यह सब किया है उसका पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं उसका पता जल्द ही लगा लूंगा। तुम चिंता मत करो। अब बाघ और राघव दोनों अकेले चुप से रहने लगे थे। एक दिन बाघ अपने दोस्त सिम्बा और राघव के साथ जंगल में टहलने निकलता है। कुछ देर टहलने के बाद बाघ सिम्बा से कहता है, सुनो सिम्बा, मैं कुछ भोजन लेकर आता हूँ, तुम राघव को गुफा पर छोड़ देना। तब सिम्बा राघव को लेकर चल देता है। कुछ दूर जाकर सिम्बा रुक जाता है और कहता है, सुनो राघव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ को किसने मारा था? नहीं अंकल, मैं नहीं जानता। क्या तुम जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। जब तुम गुफा की ओर जा रहे थे तो मैंने ही पीछे से आकर तुम्हारी माँ को मार डाला था। यह सुनकर राघव बहुत ज्यादा दंग रह जाता है। राघव, अब तुम्हारी भी अपने माँ के पास जाने की बारी आ गई है और जल्द ही मैं तुम्हारे पिता को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा।
तब सिम्बा राघव पर हमला करके राघव को भी मार डालता है और फिर बंटी को अकेला पाकर बंटी को भी जान से मार डालता है और फिर सभी जानवरों को बुलाकर उन्हें झूठी कहानी सुनाता है। भाइयों, आज एक बाघ मानव ने हमारे महाराज बाघ और राघव को मार डाला, लेकिन उस बाघ मानव को मैंने जान से मार डाला और उससे अपने दोस्त का बदला ले लिया। जानवर यह खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सिम्बा को ही जंगल का राजा बना देते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त ने सिर्फ जंगल का राजा बनने के लिए बाघ के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आपको कभी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।